हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो है लास्ट पार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। तो सिंपली बने रहिए क्लास में आप लोग। ओके, ये सेकंड पार्ट है, आप लोग का फर्स्ट पार्ट करा चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो उसे देख लेना सेकंड पार्ट देखने के बाद। ठीक है, अब आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इधर आप लोग को जो है पीडीएफ जो प्रोवाइड करी जाती है, पीडीएफ आप लोग जो है सिंपली आसान हो जाएगा आप लोग के लिए रिवीजन करने के लिए। ठीक है, पेपर पास आने वाला है, प्रैक्टिस अपना धुआंधार कर दो और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो। ओके, अपना हेल्प तो करो ही करो, दूसरे का भी हेल्प करना चाहिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। किसी कार की चाल दे रखी है 10 सेकंड में 30 किलोमीटर प्रति आवर से 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। ठीक है, इस कार का त्वरण क्या होगा? इस कार का हम लोग को क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। अब देखो स्पीड आप लोग की चेंज कर रही है 30 से 60। ओके, तो अब मेरे को क्या बताना है? इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो निकालो भैया एक्सेलरेशन। पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग को जो फाइनल स्पीड दे रखी है, ठीक है, तो सिंपली क्या दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और अगर आप लोग ऑप्शन देखो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप लोग को सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम लोग इधर गलती कर देते हैं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, हम लोग का जो आंसर आ जाता है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। बट जो हम लोग का आंसर आया, ठीक है, वो ना तो आप लोग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया, ना किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर में आया। एक वैल्यू आप लोगों ने सेकंड वाली लगा दी, एक वैल्यू आप लोगों किलोमीटर प्रति आवर वाली लगा दी। समझ आया कि नहीं? तो सिंपली पहले क्या करना है, आप लोगों को चेंज करना है किलोमीटर प्रति आवर को किसमें? मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करोगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, ये 10 टाइम चला गया, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम चला गया। कितना आ गया? 50/3 के इक्वल। अब u इक्वल टू क्या होगा? जो प्रारंभिक चाल होगी आप लोग की 30 मल्टीप्लाई में आप लोग का 5/18 के इक्वल आ गया। ओके, सिंपली अब डिवाइड करो 6 से, ये 3 टाइम चला गया, 6 से डिवाइड करोगे 5 टाइम, आंसर क्या आ गया? 25/3। अब ये जो आया हम लोगों के पास वैल्यू, ये आप लोग का मीटर पर सेकंड में था, टाइम आप लोग को 10 सेकंड दे रखा है। एक्सेलरेशन या त्वरण आप लोग निकाल सकते हो। a इक्वल टू क्या होता है? b माइनस u डिवाइड में आप लोग का t। ठीक है, b का वैल्यू आप लोग को दे रखा है 50/3 माइनस 25/3 और डिवाइड में क्या आ गया आप लोग का? सिंपली 10 सेकंड के इक्वल। गॉट इट? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इधर इसको माइनस करो। ओके, तो 1/3 में क्या करता हूं? कॉमन ले लेता हूं। 50 माइनस 25 विल बी इक्वल टू 25 एंड डिवाइड में आप लोग का क्या आ गया? 10। अब ये 10 आ जाएगा इधर, तो 25 डिवाइडेड बाय क्या आ गया आप लोग का? 30 के इक्वल। डिवाइड करो, आंसर क्या आ गया? 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। समझ आया कि नहीं? तो हम लोग का जो आंसर होने वाला है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गलती से भी बी मत लगा आना। समझ रहे हो कि नहीं? एक एक पॉइंट बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग का एक बार पेपर का डेट आने दो, फिर मैं एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करता हूं जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो। ठीक है, उससे आप लोग का जो है स्कोर बूस्ट होता है। लगभग 3 से 4 नंबर आप लोग बूस्ट कर सकते हो पेपर में, क्योंकि आप लोग जो है सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हो, क्वेश्चन आते हुए को गलत कर देते हो आप लोग सिली मिस्टेक की वजह से। ठीक है, तो वो सीरीज हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे जब आप लोग का पेपर डेट आ जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से? एक कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड 10 सेकंड में होता है। ठीक है, अब आप लोग को वेग दे रखा है, वेग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस दौरान तय की गई कुल दूरी होगी। ठीक है, तो हम लोग को इधर क्या बताना है? कुल दूरी कितनी होगी, ये हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है। अब चेंज क्या हो रहा है आप लोग का? वेग चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, तो हम लोग को जो इनिशियल वेग दे रखा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग, तो u इक्वल टू क्या दे रखा हम लोग को? 10। ठीक है, फाइनल वेग क्या दे रखा हम लोग को? ठीक है, तो सिंपली v इक्वल टू दे रखा हम लोग को 20। हम लोग को टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है भैया 10 सेकंड। ठीक है, मतलब t इक्वल टू क्या होगा? 10 सेकंड। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास v है, u है एंड t है। अगर मेरे को कुल तय की दूरी निकालनी है, मतलब s निकालना है मेरे को, ठीक है, उसके लिए मेरे को एक्सेलरेशन या त्वरण चाहिए। और त्वरण मैं कैसे निकाल सकता हूं? जब मैं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करता हूं। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आएगा? u प्लस at के इक्वल। तो a इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का? b माइनस u डिवाइड में आप लोग का t। b का वैल्यू 20 दे रखा, माइनस u का वैल्यू 10 और t का वैल्यू आप लोग का हो गया 10। आंसर क्या आ गया आप लोग का? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। अब हम लोग बात करते हैं तय की गई कुल दूरी, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है कवर किया। ओके, एक मिनट रुको। ओके, चलो s इक्वल टू क्या होगा आप लोग का? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? तो सिंपली इधर क्या हो गया हम लोग का? u का वैल्यू कितना दे रखा है हम लोग को? 10। t का वैल्यू कितना दे रखा है हम लोग को? 10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में a का वैल्यू कितना दे रखा है हम लोग को? 1। ठीक है, t का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का? 100, मतलब t स्क्वायर करेंगे ना, तो 10 का स्क्वायर 100। तो सिंपली इतना ये क्या हो गया आप लोग का? 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 इज 50 और 50 प्लस 100 इज 150 मीटर। ठीक है, तो तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? 150 मीटर हो जाएगी, जब उसका वेग जो है 10 मीटर से 20 मीटर 10 सेकंड में हो रहा हो तो। ठीक है, तो आप लोग का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। दिए गए चित्र में एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या के अर्ध वृत्ताकार पथ पर ए से बी तक
1 सेकंड में पहुंचता है, पिंड का औसत वेग होगा। तो इस पिंड का मेरे को क्या बताना है, औसत वेग बताना है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है भैया। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ओके। जब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो क्या आता है आप लोग का, टोटल डिस्प्लेसमेंट वाई टोटल टाइम के इक्वल, ओके। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो आप लोग की कुल विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बट्टे कुल समय, ठीक है, यही तो होता है आप लोगों का एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी, मतलब अर्धवृत्ताकार दे रखा है, सेमी सर्कल दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, मतलब आधा सर्कल दे रखा है, गॉट इट। आधे सर्कल की जब हम लोग बात करते हैं, जब पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, ठीक है। अगर जब मैं ए से बी जा रहा हूं, ए से बी, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ए से बी, ये जो सीधी लाइन है, इसी को तो मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। तो ये कितना दे रखा है आप लोग, 2r के इक्वल होता है, क्योंकि ये सेंटर हो गया, सेंटर से इधर की दूरी r, सेंटर से उधर की दूरी r, तो टोटल कितनी होगी आप लोग, 2r, जिसको हम लोग डायमीटर भी बोल देते हैं, गॉट इट। तो ये इसका डायमीटर होगा किसका, सेमी सर्कल का या अर्धवृत्ताकार का, ठीक है। तो वो कितना होगा आप लोग का, 2r के इक्वल होगा। तो सिंपली क्या लिख देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट की तरह 2r, और डिवाइड में जो टाइम होगा वो t हो गया हम लोग का, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय r का वैल्यू दे रखा 1 और t का वैल्यू दे रखा 1, आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो ये मेरा क्या होने वाला है, औसत वेग होने वाला है, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, जब मैं ए से बी अर्धवृत्ताकार पथ पर जा रहा हूं, मतलब कि सेमी सर्कल पर जब मैं ए से बी तक जाता हूं, तो मेरा जो एवरेज स्पीड होगी या फिर इसको हम लोग औसत चाल बोलते हैं, वो कितनी होगी, ये पूछा गया है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ गया, ठीक है। बस हम अगर हम लोग बात करते हैं, इधर बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है, एवरेज स्पीड। चीजों को अच्छे से समझ लो, क्योंकि सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा तो उसको मैं दोबारा सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसको मैं हटा दूंगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, ओके। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आप लोगों का, पाई आर के इक्वल, क्योंकि आधा सर्कल ही तो उसने कवर किया ए से बी तक, ठीक है। और डिवाइड में टाइम कितना हो गया, टी। तो पाई और आर की वैल्यू क्या दे रखी है इधर 1 और टी की वैल्यू 1, तो अब जो आंसर आएगा वो पाई मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो ये तो मेरी हो गई औसत चाल या फिर एवरेज स्पीड, और ये मेरी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इधर मेरा जो आंसर आने वाला है वो सिंपली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आ चुका है। आप क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, एक धावक, ठीक है, जो रनर होता है, ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, ठीक है। मतलब कि एक वृत्तीय पथ दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है या सर्कुलर पाथ दे रखा है, ठीक है, जिसका रेडियस मेरे को आर दे रखा है, उसको वो 40 सेकंड में कवर करता है, ठीक है। टोटल कंप्लीट एक राउंड लगा देता है, ओके। अब क्या बोला गया आगे कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका विस्थापन क्या होगा, मतलब 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद इसका विस्थापन बताना है। जब हम लोग बात करते हैं 2 मिनट, तो 2 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 120 सेकंड और 20 सेकंड, टोटल कितनी हो गई, 140 सेकंड हो गई, ठीक है। अब हम लोगों को पहले क्या बोला गया था, इस चक्कर को कंप्लीट करने में वो कितना सेकंड लगाता है, टोटल 40 सेकंड लगाता है। तो मतलब 120 सेकंड में वो 3 चक्कर लगा चुका होगा, ठीक है, वो तो कंप्लीट हो गया, हटा दो उसको। अब बचा क्या आप लोगों को, 20 सेकंड और बची, तो 20 अगले 20 सेकंड में क्या करेगा, वो एक अर्धवृत्ताकार बना पाएगा, मतलब कि आधा सर्कल घूम पाएगा अगले 20 सेकंड में। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसका मुझे को क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है, अर्धवृत्ताकार में या फिर अर्धवृत्त में या फिर सेमी सर्कल में क्या होता है भैया, उसके डायमीटर के बराबर होता है। तो इसका डायमीटर क्या होगा, 2r के बराबर। आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो या नहीं। अब ये तो बात होगी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की। अब बात करते हैं हम लोग, दूरी पूछ ली जाती, तो इसकी दूरी कितनी होगी, 2 मिनट और 20 सेकंड में, और 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो 120 सेकंड में 3 चक्कर मतलब कि एक जो चक्कर होगा वो कितने का होगा, 2 पाई आर का होगा, ठीक है। 3 चक्कर मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल कितना आ गया, 6 पाई आर। अब आधा चक्कर और लगाते हैं, मतलब पाई आर और घूमता है, तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का, 7 पाई आर के इक्वल। तो आप लोगों को विस्थापन भी पूछ लिया जा सकता है, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लिया जा सकता है, और आप लोगों को डिस्टेंस भी पूछ लिया जा सकता है, आप लोगों को दूरी भी पूछ ली जा सकती है। समझ पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन को समझते चलो, हर क्लियर होता चलेगा क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर मस्त सा क्वेश्चन आ चुका है, 6th वाला क्वेश्चन करिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर 2 मीटर दूर चलकर रुक जाती है, ठीक है। अब एक कार दे रखी है जो कि 40 किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से चलती है, अगर मैं ब्रेक लगा दूं, ठीक है, तो वो सिंपली 2 मीटर की दूरी पर रुक जाती है। ओके, और क्या बोला गया, यदि यही कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान हो तो ब्रेक लगाने पर न्यूनतम कितनी दूरी पर रुकेगी। ठीक है, तो अगर ये जो है 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, अब मैं ब्रेक लगा देता हूं इस कार में, ठीक है, तो अब कितनी दूरी पर रुकेगी ये मेरे को निकालना है। जब हम लोग बात करते हैं, देखो अब मेरे को इधर यूज क्या करना है पहले ये समझो। जो थर्ड इक्वेशन आप लोग की किसकी, न्यूटन की, मतलब तृतीय आप लोगों का जो समीकरण है न्यूटन द्वारा जो गिवन था, ठीक है, मोशन का, तो वो क्या है भैया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as। चीजों को समझते चलो, ठीक है। जब मैं देख, अब ये जो है गतिमान थी, ठीक है, तो ये तो होगी आप लोग की क्या, इनिशियल वेलोसिटी उसकी, समझ पा रहे हो कि नहीं, या फिर अगर इधर चाल दे रखी तो इनिशियल क्या हो जाएगी आप लोग की, स्पीड हो गई। ओके, जब ब्रेक लगा दी तो वो रुक गई, तो मतलब जो फाइनल स्पीड होगी v इक्वल टू विल बी इक्वल टू 0 हो गया। तो इधर क्या रखेंगे हम लोग, 0 का स्क्वायर माइनस इधर क्या हो गया आप लोग का u स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ गया 2, और ब्रेक लगा रहा हूं मतलब रिटार्डेशन मंदन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा भैया, नेगेटिव का होगा। ओके, मल्टीप्लाई में क्या आ गया आप लोग का s आ गया। अब आगे हम लोग फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, तो इस जगह जो आप लोग को ए दे रखा है, ए को रिप्लेस किससे करते हैं हम लोग, म्यू जी से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उधर क्या आ गया आप लोग का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो फ्रिक्शन करेंगे तब बताएंगे। ओके, चलो भैया अब बात करते हैं हम लोग सिंपली, इधर आप लोग का एस इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर बाय 2a के इक्वल। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो इधर क्या पता चल रहा है आप लोग को, जो उसकी मतलब कि न्यूनतम दूरी थी, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखी है यूज कर उसकी इनिशियल स्पीड के बराबर, मतलब कि s1 बाय s2 विल बी इक्वल टू क्या आ गया, u1 बाय u2 का होल स्क्वायर। s1 का वैल्यू क्या दे रखा है 2 मीटर, s2 निकालना है, u1 कितना दे रखा 40, u2 कितना दे रखा 80 का स्क्वायर कर दो भैया, 0 से 0 कट गया, 4 से 8 2 टाइम्स कट गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 4 को ले जाओगे इधर तो 8, ठीक है, सिंपली s2 इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 8 मीटर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया मेरा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देखो, क्लास को शेयर कर दिया करो अगर अच्छी लग रही है, ठीक है, दूसरों की भी हेल्प करना सीखो। चलो क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, एक पिंड की स्थिति x समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है, x इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, पिंड का त्वरण t के किस मान पर शून्य होगा। ठीक है, मतलब कि t के किस मान पर, मतलब t की किस वैल्यू पर जो त्वरण है इस पिंड का, मतलब इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो t का वो मान मेरे को बताना है। ठीक है, तो सिंपली मेरे को x इक्वल टू क्या दे रखा है, a t स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। ओके, अगर मैं बात करता हूं आप लोग की बुक, तो बुक में आप लोगों को मिसप्रिंट हो गया है, वो डी टी स्क्वायर लिख रहा होगा। ठीक है, जो भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो उधर सही कर लेना ए टी स्क्वायर है, बिकॉज अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इधर ए वाले ऑप्शन दे रखे ना कि डी वाले। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, डी एक्स वाई डी टी विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, a इंटू टी स्क्वायर क्या होगा आप लोग का 2t के इक्वल माइनस b इंटू टी क्यू का क्या होगा 3t स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं, तो डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का a, 2t का क्या आ गया आप लोग का सिंपली 2 इंटू 1, क्योंकि t का क्या होगा आप लोग का 1 होगा, b इंटू 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब 3 तो कांस्टेंट हटा दो, t स्क्वायर क्या हो गया आप लोग का 2t के इक्वल हो गया। ओके, तो सिंपली मेरा क्या आ जाएगा, ये इसको सिंपलीफाई करता हूं तो 2a माइनस 6bt के इक्वल। ओके, अब मेरे को क्या बोला है, उसका जो पिंड का त्वरण है वो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, या फिर a इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, मतलब कि 2a माइनस 6bt ये इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 2a बाय 6b के इक्वल, मतलब t इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का a बाय 3b के इक्वल। अब देख लो भैया ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है आप लोगों का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, एक पिंड x अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलता है कि उसका x निर्देशांक समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। तो x इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे को, देखो 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, ठीक है, मीटर। पिंड का प्रारंभिक वेग आप लोग को बताना है इधर। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, dx बाय dt विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग का 0 माइनस 5 प्लस 12t के इक्वल, मतलब ओवरऑल जो मेरा आएगा माइनस 5 प्लस 12t आएगा। अब मेरे को पूछा क्या गया इधर, प्रारंभिक वेग पूछा गया, इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब t इक्वल टू क्या होगा आप लोग का 0, मतलब t समय जब 0 होगा आप लोग का,
जब स्टार्ट की होगी मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट, वही तो मेरा समय हो, वही तो मेरा प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं, मतलब टी का वैल्यू क्या रखना है मेरे को, 0 रखना है। तो dx/dt विल बी इक्वल टू क्या आ गया, -5 प्लस 12 इंटू 0, मतलब कि मेरा जो इनिशियल वेग होगा या इनिशियल वेलोसिटी होगी मेरी, u इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, सिंपली -5 के इक्वल, ठीक है। u इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करके गति के 8वें सेकंड में 1.2 मीटर की दूरी तय करता है, पिंड का त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 1.2 मीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक है। और 8वें सेकंड में, देखो अब जब मैं बात करता हूं हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन दिया है तो 8वें 7वें, ठीक है, 5वें ऐसे दे रखा होगा। तो सिंपल सी वाले आप लोगों को जो फॉर्मूला यूज करना है वो SN वाला करना है। तो SN इक्वल टू क्या होता है, U प्लस A/2 2n-1। जब हम लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की बात करते हैं तो 8th 4th 5th 6th, ठीक है, ऐसे दे रखा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो भैया अब बात करते हैं हम लोग 8वें सेकंड में, मतलब S8। अब मेरे को इधर क्या बताना है, पिंड का त्वरण बताना है। इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, विराम अवस्था से स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि आप लोग का इनिशियल 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब A का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, डिवाइड में 2, ठीक है। कितना सेकंड, 8वें सेकंड, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16 - 1 इज 15, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब S8 दे रखा कितना दे रखा है आप लोगों को, 1.2 मीटर चलता है। इक्वल टू में क्या आ गया आप लोगों का 15/2 और मल्टीप्लाई में आप लोगों का A हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 3 से डिवाइड करता हूं 5 टाइम और 3 से इसको डिवाइड करता हूं, तो ये सिंपली कितना हो गया, 0.4 टाइम्स। अब इसको ले जाते हैं भैया इधर, ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 0.8 और डिवाइड में आप लोग का 5 इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का A के इक्वल, दैट इज A इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 0.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। तो हम लोग का जो आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार कुल दूरी का 1/3 भाग 20 मीटर प्रति घंटा से तय करता है, ठीक है, तथा शेष 60 किलोमीटर प्रति आवर से पूरा करती है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। भैया मस्त क्वेश्चन आ चुका आप लोग की स्क्रीन पर। हम लोग को क्या बताना है, इधर एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। अब देखो समझो, 1/3 दूरी किससे तय करती है, वो चाल दे रखी है आप लोग को 20 किलोमीटर, ठीक है, प्रति आवर, और बाकी बची हुई दूरी मतलब कि 2/3 ठीक है, इतनी तो बची दूरी, तो उसको किसके साथ चलती है, 60 किलोमीटर प्रति आवर के साथ। अब मेरे को क्या बतानी है, इधर औसत चाल बतानी है, ठीक है। अब औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, या कुल दूरी, ठीक है, बट्टे टोटल टाइम, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब मेरे को क्या करना है, अब कुल दूरी मेरे को क्या दे रखी है वो मैं माप लूंगा। तो कुल दूरी तो सिंपल सी बात है 1/3 प्लस 2/3 हो गई मेरी, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना होगा वो मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को गिवन नहीं है। तो टाइम मेरे को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो चलो भैया टाइम निकाल लेते पहले, T1 टाइम, ठीक है। तो अगर पहले बात करें, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा चाल वाला, जो कि 6th क्लास में पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बट्टे समय, ठीक है। और समय निकालेंगे तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। अब दूरी कितनी दे रखी है मेरे को, फर्स्ट वाली कंडीशन में D/3, ठीक है। टोटल दूरी में D मान रहा हूं, ठीक है, और दो पार्ट में मैं तय कर रहा हूं, मतलब एक तो D/3 में और 2D/3 में, ठीक है। इससे आप लोग को जो है आसानी पड़ेगी। तो सिंपली क्या आ गया, D/3, ओके, और S कितना दे रखा है मेरे को इधर 20, मतलब टोटल क्या हो गया मेरा D/60 के इक्वल। ये तो मेरा T1 हो गया, ठीक है। अब T2 की जब हम लोग बात करते हैं तो फिर से दूरी बट्टे चाल, ठीक है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल आ गया। डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को इधर 2D/3 के इक्वल, चाल कितनी दे रखी है 60 के इक्वल, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का, ये 30, ठीक है, मतलब कि D/90 के इक्वल आ गया ये। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब मेरे को क्या करना है, इधर पुट कर देना है। तो टोटल दूरी मैंने D मानी थी, ठीक है। अब जो टोटल समय है वो T1 प्लस T2 होगा मेरा, ठीक है। T1 समय कितना दे रखा है मेरे को, D/60 के इक्वल। T2 समय कितना दे रखा है, D/90 के इक्वल। सॉल्व करो भैया। अब D कॉमन ले लेंगे तो काट देंगे, तो 1 डिवाइड में क्या आ गया आप लोगों का सिंपली इधर, और 1/10 और कॉमन ले लो, ठीक है। 1/10 कॉमन ले सकते हो, सॉरी 30 कॉमन ले लेते हैं हम लोग डायरेक्ट।
तो ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो इधर 1/2 बचा, इधर 1/3 बचा। अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो 1 डिवाइड में आप लोग का 1/30, मल्टीप्लाई में आप लोग का 3 + 2 और डिवाइड में आप लोग का 6। ठीक है, तो सिंपली इसको ले जाओ भैया ऊपर। तो 30 × 6 डिवाइड में आप लोग का कितना आ गया 5। 5 से डिवाइड करोगे 6 टाइम्स, आंसर क्या आ गया 36 किलोमीटर प्रति आवर के इक्वल। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब आंसर क्या आया आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट आया। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि सर ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो मैं बोलूंगा नहीं, नहीं पूछा जाएगा। बट इधर मैंने क्या किया, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया अच्छी तरीके से कि एवरेज स्पीड एक्चुअली होती क्या है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि बोल दिया जाएगा आधी दूरी, ठीक है, आधी दूरी जो एक चाल से चलता है, आधी दूरी एक चाल से चलता है, तो अब मेरे को एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल बताओ। तो जब एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं तो सिंपली क्या आता है हम लोग का 2v1 v2 डिवाइड में आप लोग का v1 + v2 के इक्वल। और जब हम लोग को समय आधा आधा दे रखा हो, मतलब t1 = t2 दे रखा हो, सिंपली बी एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है हम लोग का v1 + v2/2 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लोग को पूछे जाते हैं, बता दिया आप लोगों को। ठीक है, थ्योरी पढ़ के आया करो, थ्योरी में क्वेश्चन गिने नहीं है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं केवल क्वेश्चन पर डिपेंड ना रहो, थ्योरी भी पढ़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक कार अपनी यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और अगले 50 किलोमीटर की दूरी, आ गया क्वेश्चन की नहीं, फटाफट सॉल्व करके बता दो। कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे इस क्वेश्चन का। ओके, अब मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। देखो अभी मैंने बताया था बी एवरेज इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का 2v1 v2/v1 + v2 के इक्वल। अब क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर आप लोग को दूरी समान दे रखी हो, ठीक है, तो आप लोग जो है फॉर्मूला यूज करोगे 2v1 + v2। अगर आप लोग को समय समान दे रखा हो तो फॉर्मूला यूज करोगे v1 + v2/2 के इक्वल। तो डायरेक्ट लगा दो, कुछ नहीं करना आप लोगों को। 2 × में 30 × में 20 डिवाइड में आप लोग का आ गया 50। ठीक है, अब डिवाइड कर दो भैया इससे, ये 6 टाइम घट गया, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24। आंसर हम लोग का 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा और क्वेश्चन देखोगे तो लगभग 20 सेकंड का अराउंड हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अब अगर आप लोग पूछते हो क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जी हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चले आगे, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया, एक शिक्षक अपने घर से विद्यालय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और विद्यालय से घर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में शिक्षक की औसत चाल होगी। ठीक है, अब भैया किस किस चाल से जा रहा है, किस किस चाल से लौट के आ रहा है। अगर मैं देखूं तो मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है, मेरे को समान दे रखा है, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बी एवरेज इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 2 × में 50 × में 20 डिवाइड में आप लोग का 70, 0 से 0 कट गया। ठीक है, एक मिनट को कुछ गलती करती है क्या? ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है सब कुछ। ठीक है, अब सिंपली क्या होगा आप लोग का, तो मल्टीप्लाई करो, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया। ठीक है, डिवाइड में आप लोग का क्या आ गया 7 आ गया। अब मेरे को जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भैया इस प्रकार नहीं दे रखे। अब मैं ओवरऑल इसको सॉल्व भी करके देख लेता हूं एक बार। ठीक है, तो 7 2 = 14 मतलब 2 टाइम्स। ओके, कैरी कितनी बची 60। ठीक है, ये कितने बार जाएगा आप लोगों का 8 टाइम्स जाएगा, मतलब 28 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ रहा है, जो कि मेरे को नहीं दे रखा। तो मेरा सिंपली आंसर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो मैंने जल्दी इसलिए करा दिया क्योंकि पीछे क्वेश्चन सेम करा रखा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, एक कार अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय में 20 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चलती है और अगले आधे समय 60 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चलती है, तो कार का औसत चाल क्या होगी। अब देखो इधर आप लोग को टाइम सेम दे रखा है, t1 = t2। देन आप लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, बी एवरेज इक्वल टू v1 + v2/2 के इक्वल। अब देखो समझ रहे हो, मैंने दो फॉर्मूला बताए उससे आप लोग के 3-4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो 20 + 60 डिवाइड में आप लोग का क्या आ गया 2, मतलब 80 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 40 मीटर पर सेकंड के इक्वल। इट मींस आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर फटाफट सॉल्व करेंगे। एक कार 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर 5 मीटर में 5 चक्कर लगाती है, मतलब कितने चक्कर लगा रही है, 5 मिनट में 5 चक्कर लगा रही है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। करो भैया फटाफट कर दो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जब हम लोग बात करते हैं बी एवरेज, वृत्ताकार पथ दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैं ये निकाल लूं कि आप लोग का 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है। तो मतलब 5 डिवाइड बाय 5 = 1, मतलब एक चक्कर 1 रेवोल्यूशन पर मिनट लगा रही है ये। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर पा रही है।
ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं भैया, इधर उसकी औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल की जब हम लोग बात करते हैं तो कुल दूरी, अब कुल दूरी कितनी होगी आप लोग की, पूरा ये एक सर्कल, तो कितना आता है भैया 2πr के इक्वल। समझ पा रहे हो कि नहीं। मल्टीप्लाई में क्या है आप लोग का टाइम टी, जो टोटल समय लगेगा उसको। समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। अब देखो हम लोग पुट करते हैं फटाफट से। अब इधर देखोगे तो मिनट में दे रखा है, ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करना हम लोग, ऐसे के ऐसे लगा देंगे। एक चक्कर 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, टाइम हम लोग के पास हो गया 1 मिनट, ठीक है। 2 पाई और आर का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर, तो आंसर क्या आ गया 20 पाई मीटर पर मिनट के इक्वल। समझ पा रहे हो कि नहीं। इट मींस हम लोग का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जी हाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग 30 से 40 या 50 सेकंड में कर पा रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो 20 के अराउंड आप लोग के थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड 5 के अराउंड आप लोग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को प्योर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को किसी किसी सेट में ऐसा भी दिखेगा कि 1 या 2 ही न्यूमेरिकल मिले आप लोगों को, ठीक है। चलो करो भैया। अब अगर आप लोग देखोगे तो 14 के बाद सीधे 21वां क्वेश्चन आया, तो बीच के क्वेश्चन नॉट इतने इंपोर्टेंट नहीं थे। अगर आप लोग करना चाहते हो तो पीडीएफ आप लोगों को मैं दोनों शेयर करूंगा, तो कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो भैया 21 क्वेश्चन को करते हैं। मुक्त रूप से गिरते पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब सेम वही आ गया आप लोग का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड में आप लोग को बताना है क्या आप लोग का होगा। तो एस एन इक्वल टू क्या हो गया, अब मुक्त रूप से कर रही तो यू तो 0 हो गया आप लोग का, ठीक है। इधर आप लोग का a/2 2n-1 के इक्वल, मतलब इट मींस क्या हो गया, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1। मेरे को एक्सेलरेशन से भी मतलब नहीं है, क्योंकि a जो है g के बराबर होगा और रेशियो निकालना है तो g/2 सब में कट जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं s1 इक्वल टू क्या आ गया 2 × 1 - 1 विल बी इक्वल टू 1। s2 निकालते हैं हम लोग 2 × 2 - 1 विल बी इक्वल टू 3। s3 निकालते हैं अगर 2 × 3 - 1 इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या आ गया 1:3:5 के इक्वल। इट मींस हम लोग का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ये कितने समय में वापस लौट आएगा। मतलब कि एक पिंड लिया ऊपर की तरफ, उसको फेंक दिया 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ठीक है, तो वो कितने समय में लौट के आ जाएगा। तो ये पूछा गया है, टोटल टाइम पूछा गया भैया, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं टोटल टाइम की, देखो हम लोगों को ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है, ठीक है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय। समझ पा रहे हो कि नहीं। और चाहो तो आप लोग जो है इधर प्रोजेक्टाइल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, आप लोगों को आंसर भी डायरेक्ट मिल जाएगा। तो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u/g के इक्वल 2 × u का वैल्यू 100 दे रखा है, g का वैल्यू 10 हो गया, डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया 20 सेकंड के इक्वल। डायरेक्ट आंसर आ गया हम लोग के पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर जब पूछेगा तो वो प्रोजेक्टाइल को अपने दिमाग में लेके पूछेगा, ये लेके नहीं पूछेगा कि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आप लोग का जो आंसर हो गया वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो पिंड जिनके द्रव्यमान आप लोग को m1 m2 दे रखे हैं, क्रम से h1 एवं h2 ऊंचाई से गिरते हैं, पिंडों द्वारा धरातल से टकराने में लगे समय का अनुपात आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कितना समय उन्हें लगेगा धरातल से टकराने में। क्या है भैया, कहां से गिराए जा रहे हैं, h1 से, और दूसरा गिराया जा रहा है h2 से, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं s इक्वल टू, तो क्या होता है ut प्लस हाफ gt² के इक्वल। समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब कि u तो इधर 0 हो गया, तो u2 तो भैया वैसे ही 0 हो गया। सिंपली t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √s, ठीक है। अब हम लोग को समय बताने हैं जब वो धरातल से टकराएंगे, तो t1/t2 विल बी इक्वल टू क्या आ गया √ में आप लोग का h1/h2 के इक्वल, ठीक है। मतलब t1:t2 निकालोगे तो √ में h1:h2 के इक्वल आ गया। आंसर क्या हो गया आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक गतिमान कण का समय विस्थापन ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है। कण का तात क्षणिक वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तात क्षणिक वेग बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, जो इंग्लिश वाले होंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, समझ गए। तो बताना कहां ऋणात्मक होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कहां पर, अब अगर हम लोग इधर से स्टार्टिंग करते हैं, समय बढ़ रहा है मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। फिर से समय बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है।
अब इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग इधर आते हैं तो इधर समय तो बढ़ रहा है पर डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पर आप लोगों का ई पॉइंट पर तात्क्षणिक वेग या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। आंसर क्या हो गया आप लोगों का सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लोगों को नहीं पता होगा। जैसे अगर मैं बाइक से जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, अचानक से मेरे से पूछ लिया गया कि मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो मैं उस मीटर में देख के बताऊंगा। तो मैं अभी जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा हूं, तो ये मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई जब मेरे को अचानक से पूछ लिया जाता है। समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है। बाकी थ्योरी जब करोगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया, 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति आवर और 32 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कर दो भैया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो उनके चाल दे रखी है या फिर स्पीड दे रखी है उसको चेंज किसमें कर देंगे हम लोग, आप लोग मीटर प्रति सेकंड में। 40 मतलब ट्रेन 1 की बात करते हैं तो 40 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में आप लोग का 18, ठीक है। तो सिंपली डिवाइड करते हैं तो ये आप लोग का 9 टाइम्स, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आप लोग का 20 टाइम्स, ठीक है। बाकी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो मल्टीप्लाई करो भैया, ओके। तो 100 डिवाइड में आप लोग का 9। अगर बात करते हैं ट्रेन 2 की तो 32 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। तो डिवाइड करो फिर से, तो ये कितना टाइम जाएगा आप लोग का 1 और 6 टाइम, सॉरी हाँ, ठीक है। तो ये कितना टाइम जाएगा आप लोग का 9 टाइम चला गया। तो फिर से सेम वही आ गया। तो 16 मल्टीप्लाई 5 इज 33 एंड 5 80, तो आंसर जो आ जाएगा 80/9 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आ गई हम लोग के पास उनकी जो स्पीड थी, ठीक है। अब कितनी मीटर लंबी है वो आप लोग को पता है। अब ये क्या बोला गया है, पहले ये देखो दोनों किस में जा रही है भैया, विपरीत दिशा में जा रही है। तो एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है। जब भी विपरीत दिशा में चलती हैं तो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं। तो बी एवरेज क्या आता है, b1 प्लस b2। थियोरेटिकल क्वेश्चन कराए थे तब बताया था कि नहीं बताया था, ओके। चलो भैया, तो b1 प्लस b2 क्या हो गया आप लोग का 100 प्लस 9 प्लस 80 प्लस 9 के इक्वल विल बी इक्वल टू 180/9 और डिवाइड कर दो तो आप लोग का क्या आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं समय जो t लगेगा उसको टाइम कितना लगने वाला है। तो जब हम लोग टाइम की बात करते हैं तो t इक्वल टू क्या आएगा, सेम वही फॉर्मूला, डिस्टेंस बट्टे स्पीड, ओके। कुल डिस्टेंस कितना दे रखा है हम लोग को। अब देखो एक दूसरे को जब ये पार करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं मानू इस पॉइंट पर, ठीक है, तो दोनों पार करेंगे तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आप लोग का 121 प्लस 99। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आप लोग का 200 के बराबर, सॉरी इसको प्लस करो, गलती करते हम लोग 0 1, ठीक है। ये आप लोग का 12 आएगा इधर 220, मतलब कि टोटल जो डिस्टेंस है वो हम लोग के पास 220 मीटर और एवरेज हम लोगों ने निकाल ली कितनी आई 20 के बराबर। तो 0 से 0 कट गया, 22 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया 11 सेकंड के इक्वल। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, तो हम लोग का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर किया था, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, नहीं पूछा जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो बाकी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कैसे आप लोगों को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। अब ये जो 34 वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैंने क्वेश्चन जो है इसमें गैप किए हैं, ठीक है, हटा दिए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति का समीकरण निम्न है। एस इक्वल टू क्या दे रखा है हम लोगों को, सिंपली 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, ओके। जहां s मीटर में और t सेकंड में दे रखा है हम लोग को, तब कार का प्रारंभिक वेग क्या होगा, इनिशियल स्पीड हम लोग को बतानी है, ठीक है। तो सिंपली ds/dt सेम वही करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 12 प्लस 6t, ओके, माइनस इधर क्या आ गया 6t स्क्वायर के इक्वल। अब प्रारंभिक वेग पूछा है तो t इक्वल टू तो भैया 0 होगा, मतलब प्रारंभिक वेग अब लगाओ भैया 12 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0, ठीक है। मतलब आंसर क्या आ गया हम लोग का 12 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो ये हम लोग का जो है प्रारंभिक वेग हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, मतलब आएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मैंने बोल दिया अगर आप लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ठीक है, तो अगर एक फॉर्मूले से आप लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है देन ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। अगर आप लोग को 2 फॉर्मूले यूज करने पड़ रहे हैं तो क्वेश्चन आने का चांस लगभग 5 बोल सकते हैं 5% चांस है, ठीक है, पेपर में आने के,
ये समझ लो। इसलिए मैं आप लोग को इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, तो क्लास को मिस मत करो, आराम से आप लोग जो है स्कोर कर दो। केवल इस सीरीज को कंप्लीट कर देते हो तो 18 प्लस स्कोर कर दोगे आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं पेपर अगर जल्दी हो जाता है तो सीरीज आप लोग की कंप्लीट हो सकती है या नहीं, अगर लेट होता है तो कंप्लीट मैं करा दूंगा, ठीक है। निम्न में से कौन एक समान त्वरित गति को दर्शाता है, ठीक है, एक समान त्वरित गति बतानी है। तो अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, तो dx by dt निकालें तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का, इधर देखो ये हो गया आप लोग का 1, ठीक है, और डिवाइड में हम लोग का b, मतलब 1/v के इक्वल। तो ये तो भैया सिंपल सी बात है, इधर की आप लोग का जो b है वो कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन 0 आएगा इसमें, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, t प्लस a के इक्वल, मतलब कि इधर 2x dx by dt विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 0 प्लस a के इक्वल। अब x के टर्म्स में आ रहा है तो ये भी हटा दो भैया। अब बात करते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये क्या होगा आप लोग का एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस ए बाई बी के इक्वल, मतलब सेम टाइप का, इसको भी हटा दो। अब बचा सी ऑप्शन हम लोग के पास, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड में आप लोग का बी, मतलब बी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आप लोग का ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स इक्वल, मतलब डी एक्स बाई डी टी निकालोगे तो क्या आ गया आप लोग का 2bt प्लस 0 के इक्वल, और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ गया आप लोग का 2b के इक्वल। इट मींस क्या हो गया आप लोग का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट के इक्वल आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। तो आप लोग का थर्ड क्या होगा, नियत होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। तो सी वाली इक्वेशन है वो आप लोग को दर्शा रही है कि आप लोग का थर्ड क्या है, आप लोग का समान दे रखा है, या फिर हम लोग कांस्टेंट थर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आया कि नहीं। तो इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, एंड 3 शेयर कर देना भैया। अब 2 शेयर करा देते, अब 3 करा रहे हैं, ठीक है। अच्छे खासे शेयर कर दिया करो यार। एक मैंने लाइक टारगेट रखा है 50 लाइक, ठीक है, आज तक एक भी वीडियो में नहीं हुआ, मतलब एक भी क्लास में 50 लाइक नहीं आए हैं इस सीरीज के, ठीक है। तो 50 लाइक तो कर दिया करो यार, ओके, और शेयर कर देना। अगर क्लास आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।